नमस्कार, आप देख रहे हो गोल्डन पेज। भारत में शादी ब्याह का त्योहार शुरू हो चुका है और सोने और चांदी की खरीदारी सबसे ज़्यादा भारत में ही होती है। लोग शादी ब्याह और त्योहार में सबसे ज़्यादा खरीदारी करते हैं। लेकिन अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करने वाले हो तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दरअसल उच्चतम स्तर से अब तक सोने के भाव में 12,400 रुपए की गिरावट आ चुकी है। ऐसे में दोनों कीमती धातु में बड़ी गिरावट को लेकर कमोडिटी बाजार के कारोबारियों ने बड़ी वजह दे दी है। कारोबारियों ने दो बड़ी वजह दी है, जिसमें से पहली वजह भारत सरकार है, यानी कि जल्द ही भारत सरकार की वजह से आने वाले महीने में सोना सस्ता होगा। उसी तरह से दूसरी बड़ी वजह भी सोने के भाव में बड़ी गिरावट लाने वाली है। ऐसे में अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करने वाले हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले आप सभी से प्यारा सा निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दे ताकि हम आप तक रोजाना काम की बड़ी खबरें पहुंचा सके। चलिए तो बात करें सोने और चांदी की कीमतों की, तो पिछले 2 साल में पहली बार लगातार 6 महीने में सोने में भारी गिरावट देखी गई है। आंकड़ों की बात करें तो अब तक सोना उच्चतम स्तर से 12,400 रुपए की बड़ी गिरावट आ चुकी है। लेकिन इससे भी बड़ी अच्छी खबर तो यह है कि सोना और भी सस्ता होगा। सोने की कीमतों में और भी गिरावट आएगी, जिसको लेकर कमोडिटी बाजार के कारोबारियों ने बड़ी वजह दी है। और इसमें से पहली बड़ी वजह है कस्टम ड्यूटी। जी हाँ, भारत सरकार ने आभूषण कारोबारियों को राहत देने के लिए साल 2021 के बजट में सोने पर कस्टम ड्यूटी में बड़ी कटौती की है और इसी वजह से लगातार सोने के भाव में गिरावट देखी जा रही है। हालांकि अब तक कस्टम ड्यूटी लागू नहीं हुई है, यानी कि नई कस्टम ड्यूटी लागू नहीं हुई तो भी सोने के भाव में गिरावट देखी जा रही है। बजट 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को तर्क संगत बनाने का प्रस्ताव किया था। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 12.5% से घटाकर 7.5% कर दिया गया, यानी कि 5% तक की कटौती कर दी है। और इसको लेकर कमोडिटी बाजार के कारोबारियों का कहना है कि जल्दी कस्टम ड्यूटी लागू होगी, जिससे कि सोने के भाव में और गिरावट देखी जाएगी। चलिए तो इसके बाद दूसरी बड़ी वजह है उभरती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था। जी हाँ, जिस तरह से साल 2020 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानजनक रहा, उसी तरह से साल 2020 भारतीय अर्थव्यवस्था और देशवासियों के लिए उभरता हुआ साबित हो रहा है। आपको बता दें कि पहली बार भारतीय शेयर बाजार ने कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। और इसी के साथ में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बड़ी तेजी आई है। अमेरिकी बॉन्ड में काफी तेजी देखी जा रही है। निवेशक ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी बॉन्ड में निवेश करते जा रहे हैं और इसी वजह से सोने के भाव में लगातार गिरावट देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने के भाव में बड़ी गिरावट देखी गई, जिसका सीधा असर भारतीय घरेलू बाजार पर दिखा, जिससे सोने की कीमतों में लगातार गिरावट आई है। कमोडिटी बाजार के कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि कुछ दिनों तक सोने की कीमतों में और गिरावट आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोना अच्छा मुनाफा देगा। अगस्त 2020 से अब तक सोने की कीमत में 15% की गिरावट आ चुकी है। बाजार की जानकारों के मुताबिक अभी सोने में गिरावट आने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जानकारों के मुताबिक अगले कुछ ही दिनों में सोना $1500 प्रति औंस तक गिर सकता है। हालांकि उसके बाद सोने में
स्थिरता आने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि भारतीय बाजार में सोने का भाव 38,000 से नीचे पहुंच सकता है। चलिए, तो अगर आप भी चाहते हो कि सोने की कीमतों में गिरावट आनी चाहिए, सोने का भाव सस्ता होना चाहिए, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और रोजाना सोने और चांदी के भाव को जानने के लिए तुरंत ही गोल्डन बेस को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।